हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर में हम लोग इरोडोव का 6.1 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसमें थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल के कॉन्सेप्ट का यूज है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एम्प्लॉइंग थॉमसन मॉडल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम एंड द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट if the ionization energy of the atom is known to be equal to 13.6 electron volt. Then if you're talking about electric potential inside the uniformly charged solid sphere, क्योंकि देखिए कि जैसे ये मान लेते हैं कि सॉलिड स्फीयर है तो थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल के अनुसार इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा भरा हुआ है, कूट कर भरा हुआ है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ एक टाइप का मटेरियल है एटम जो है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, और सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल पे इलेक्ट्रॉन है, सेंटर पे है ना। तो सेंटर पे इलेक्ट्रॉन को बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, जिसको न्यूक्लियस आप कह सकते हैं। इस तरीके से बना हुआ है। वैसे थॉमसन ने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो इसमें एक ही चार्ज रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो सेंटर पे रहेगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को समझिए कि चार्ज जब इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, उसका वैल्यू कितने के बराबर होता है। तो पोटेंशियल का वैल्यू होता है, यदि आपको याद हो तो ये होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R इंटू 3/2 माइनस R स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपिटल R स्क्वायर। यही होता है ना। यहाँ पे कैपिटल R क्या है, इसका रेडियस है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इसके सेंटर पर है, सेंटर पे इलेक्ट्रॉन है। तो सेंटर पर इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से आप कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके लिए आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना होगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू कब हो जाएगा, जब इस R का वैल्यू आप कितना ले लीजिएगा, 0 ले लीजिएगा। तो R का वैल्यू 0 ले लीजिए, तो पोटेंशियल का वैल्यू एट द सेंटर, इसको V0 लिख देते हैं, कितने के बराबर हो जाएगा, 3/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये आ जाएगा। Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो यदि एनर्जी की बात कीजिएगा, एनर्जी की यदि बात करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 3Q स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होगा, 3Q स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और निश्चित तौर पे ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, जिसका की वैल्यू दे रखे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितने के बराबर दे रखे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दे रखे हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसका निगेटिव वैल्यू। ठीक है, इसको यदि इसके साथ इक्वेट कर दीजिएगा -13.6 के साथ, और चार्ज का वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से आपको रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा, और रेडियस का वैल्यू मिलेगा 0.16 नैनोमीटर, 0.16 नैनोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट समझिए। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। और यदि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ही टर्म में यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रेडियस का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 3/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, चार्ज की जगह पे E स्क्वायर लिख देते हैं, बाई क्या हो जाएगा, एनर्जी। एनर्जी चूँकि कैपिटल E लिखे हैं तो यहाँ पे कैपिटल E कर देते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, ये रेडियस का वैल्यू हो गया। इसके सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है एमिटेड लाइट का, है ना। एमिटेड लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो ये सबको हम लोग इरेज कर देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं लाइट का एनर्जी। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट करना आसान है, कोई बहुत टफ चीज़ है नहीं। अब पॉइंट्स देखिए, R रेडियस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू QR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होता है ना। R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यही होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में
एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कीजिए, स्लाइटली डिस्प्लेस कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, लेकिन इसको यदि आप स्लाइटली डिस्प्लेस कर दीजिएगा तो फिर से सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, तो ये फिर इस तरफ आना चाहेगा। इस कारण से आप कह सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू, चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले लेते हैं, तो माइनस ई स्क्वायर आर बाई 4πε0 आर क्यूब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर हो गया, तो ये SHM का कंडीशन हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस ई स्क्वायर आर बाई 4πε0 आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा का आपको वैल्यू मिल जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि कितने के बराबर मिलेगा, इसका वैल्यू आप मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, के ई स्क्वायर बाई एम आर क्यूब, ये मिल जाएगा आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। यदि आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गया तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखिए वेवलेंथ कैलकुलेट करना है आपको, तो वेवलेंथ निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, फिर से वही अपना पुराना फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, जो हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी डेट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, और ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ये 2πf है। ठीक है, f का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बाई 2π, तो लैम्डा इंटू 1/2π रूट अंडर के ई स्क्वायर बाई एम आर क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, c। तो यहाँ से आपको वेवलेंथ का वैल्यू मिल जाएगा, वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वेवलेंथ का वैल्यू कितने के बराबर मिल जाएगा, यदि आप समझिए यहाँ पे, तो वेवलेंथ का आपको वैल्यू मिल जाएगा, वेवलेंथ का वैल्यू मिल जाएगा कितने के बराबर, 2πc रूट अंडर एम आर क्यूब बाई कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर। ठीक है ना, और k यहाँ पे क्या है, 4πε0, k को मैंने क्या लिखा है, 1/4πε0 लिख दिया है, शॉर्ट में लिखने के लिए k यूज किया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से वेवलेंथ आ गया, और हम लोगों ने पहले रेडियस कैलकुलेट कर ही लिया था, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।